लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 93 के साथ हाजिर होते। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हाजिन की टीम को दिखाता है कि वो लोग जहाँ पर से निकल चुके होते हैं और ये लोग जहाँ पर से यूनान की तरफ निकल रहे होते हैं जहाँ पर बीस्ट पैलेस है। तो ये लोग क्योंकि जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, इसी वजह से रास्ते में आइस पैलेस के मास्टर को गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है। डोंगपिल से कहता है कि तू क्यों ना तुम जहाँ पर अपनी आइस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी आसपास की जगह को कूलर कर लो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बेकार में अपनी आइस टेक्निक्स को यूज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर जिंदगी के बारे में एक बात पता चली है कि एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा आरामदेह जिंदगी जो होती है वो उसको बेकार बना देती है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर सर्दी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और यहाँ पर गर्मी में बैठना चाहते हैं तभी हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हर वक्त हम लोग यहाँ पर ठंड में बैठना चाहते हैं तब भी हम लोग यहाँ पर बेकार हो जाते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदगी के फलसफे के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया। इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा उदास होता है और परेशान भी होता है। तो हाजिन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर 20 पैलेस के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों ने पहले उसके साथ रेप वगैरह कर दिया हो। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 पैलेस के लोगों ने अकेले उसको यहाँ पर अपने लिए किडनैप नहीं किया, बल्कि उसके साथ 3 और पैलेसेस है जो जहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो लोग ऐसा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और ऊपर से राइटियस हिमालय अलायंस उनके पीछे है। अगर राइटियस हिमालय अलायंस के लोग उनके पीछे हैं तो उनके जो मास्टर हैं यानी राइटियस हिमालय अलायंस के जो लीडर हैं वो चाहे बाहर से कितने कमीने क्यों ना हो, लेकिन वो किसी औरत की इज्जत लुटने नहीं दे सकते। वो एक बहुत ही अच्छे मोरल के इंसान है, हालांकि उसके काम बहुत ज्यादा बुरे हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी बहन के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जबकि खुद अंदर से हमारा हाजिन सोच रहा होता है अगर इसकी बात वाकई में सच निकली, अगर यहाँ पर 20 पैलेस के किसी भी बंदे ने यहाँ पर इस लड़की का रेप कर दिया हो तो फिर यहाँ पर एक जंग छिड़ जाएगी जो कि आइस पैलेस और 20 पैलेस के दरमियान में होने वाली है और जिससे नतीजे बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना ही हो तो फिर मेरे लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही वहां पर हाउ फैक्शन का एक बंदा अपीयर होता है। द्रोंगफिल जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं हाउस सेक्टर से यहाँ पर आया हूँ, मैं थर्ड जंग मास्टर के लिए यहाँ पर एक मैसेज लेकर आया हूँ। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसके पास से मैसेज लेता है, उस मैसेज को ओपन करता है और कहता है क्या ये वाकई में सच है। तो वो उस बंदे से पूछता है क्या ये वाकई में सच है। तो वो कहता है हाँ सर ये वाकई में सच है, खबरी ने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सब कुछ इलाव माउंटेन में हो रहा है। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूनान ब्रांच में और गोंगसी ब्रांच में तुम्हारे जितने भी साथी हैं सभी लोगों को एक्टिवेट कर दो। मुझे इलाव माउंटेन के आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहां पर जो कुछ भी है जहां तक भी है सब कुछ मुझे वहां पर पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है सर, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा, तकरीबन 5 दिन लगेंगे। मैं 5 दिन के बाद आपके पास वापस आऊंगा। साथ ही वहां पर से गायब हो जाता है। आइस पैलेस यंग मास्टर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैसेज के अंदर क्या था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर किस्मत भी हमारा साथ दे रही है, चलो जल्दी से अब यहाँ पर से हम अपना रूट चेंज करने वाले हैं, हम लोग इलाव माउंटेन की तरफ निकलने वाले हैं। वहां पर जाने के बाद हमें हमारा नेसेसरी इंग्रेडिएंट मिलने वाला है। जब हमें वहां पर इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ 20 पैलेस के साथ जाकर समझौता कर सकते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 20 पैलेस का दिखाया जाता है जहां पर 20 टेम्पलर बैठे होते हैं। तो 20 टेम्पलर के सामने उसका एक खास मंत्री खड़ा होता है। तो उसे कहता है कि तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि नाथन पैलेस का यानी आइस पैलेस का यंग मास्टर गायब हो गया है, वो कहां पर चला गया। तो उसके सामने जो बंदा है वो कहता है सर हमें नहीं पता वो कहां पर चला गया, कुछ दिन पहले तक तो हम लोग उसका पीछा कर रहे थे लेकिन अचानक से वो कहीं पर गायब हो गया। हमें इतना पता है कि वो डिवाइन डीमन कल्ट की तरफ गया है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि वो डिवाइन डीमन कल्ट के साथ जाकर उसने हाथ मिला लिया है। अगर आप चाहें तो हम लोग हाउस सेक्टर के लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन हाउस सेक्टर के लोगों के पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी उन्होंने हमें बताया। उन्होंने कहा कि अचानक से वो कहीं पर गायब हो गया है। वो मंत्री उसे कहता है कि हमें यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। तो इसी के साथ 20 टेम्पलर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसी के साथ उसके पास एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर होता है जो कि वो भी वहां पर गुस्सा होता है, अपनी रेज को रिलीज करता है। 20 टेम्पलर से कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर से अचानक से गायब हो गया है तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहा होगा, वो अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए तुम सभी को ऑन गार्ड रहना होगा। तो मंत्री से कहता है हाँ सर क्यों नहीं। 20 टेम्पलर से कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इस बारे में कुछ ना कुछ पता लगाना होगा। तो वो कहता है जी सर मैं इस बारे में पता लगा रहा हूँ। तो 20 टेम्पलर से कहता है कि मैंने सुना है कि इलाव माउंटेन में हेड बियर के साथ तुम्हारी टीम को काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। अब इस बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम मेरे फेवरेट डिसाइपल के फादर हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम इस छोटे से मसले को हल नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पोजीशन से हट जाना चाहिए। तो बेचारा घबरा कर उसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर मुझे एक और मौका दे, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो 20 टेम्पलर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को इलाव माउंटेन्स में भेज दिया है, तब तक वो वहां पर से अपने मिशन को पूरा करके वापस नहीं आते तब तक तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई मसले का हल ढूंढना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है सर मैं ऐसा कर लूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हुए देखना चाहता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर यह भी देखना चाहता हूँ कि अगर आइस पैलेस का यंग मास्टर यहाँ पर पहुंच आता है अपनी बहन को बचाने के लिए तो मेरे डिसाइपल्स उसे कैसे हैंडल करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही नेक्स्ट इन इलाव माउंटेन्स का दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सारे डिसाइपल्स होते हैं। वो सारे डिसाइपल्स होते हैं वहां पर पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर 200 किलोमीटर तय करके आ चुके हैं, अभी भी यहाँ पर तकरीबन 400 किलोमीटर और जाना है। तो वो सभी लोग थक चुके होते हैं वहीं पर बैठ चुके होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल
आगे बढ़ता है और जहाँ पर स्पेशल डिसाइपल जिसे मास्टर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसे कहता है कि अब हम लोग जहाँ पर इतना घूमकर क्यों जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं चले जाते। तो उसका डिसाइपल उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से घूमकर क्यों जा रहे हैं। जबकि दूसरा लड़का उसे कहता है कि जिसका नाम वुंग सान होता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा प्यार से नहीं बात कर सकते, हम सभी लोग ही मास्टर के डिसाइपल्स हैं। टेम्पर का जो फेवरेट डिसाइपल होता है उसका नाम गुई होता है। तो गुई उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नाइसली बात करने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग यहाँ पर सक्सेसर बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ तमीज से बात करने की क्या जरूरत है। तो वो सभी लोग वहां पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और यहीं पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसी के साथ ही गुई जो होता है वो साइड के ऊपर जाकर मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। जबकि बाकी के सभी लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मास्टर का फेवरेट डिसाइपल है, इसी वजह से ये यहाँ पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है और इसके अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। थोड़ी देर वहां पर मेडिटेट करने के बाद गुई उनके पास वापस आता और कहता है कि 2 डिसाइपल्स को हमने यहाँ पर फूड लाने के लिए भेजा था, वो खाना लेकर अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो बाकी उसे कहता है कि हमें कैसे पता होगा, जाओ ना जाकर खुद ही देख लो। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि हमें लगता है कि तुम्हें खुद यहाँ पर अपने रास्ते को ढूंढना चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद ही जाकर उनको ढूंढना चाहिए। हमारे साथ अगर इज्जत से बात नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ इज्जत से बात नहीं करेंगे। जबकि इसी के साथ ही गुई वहां पर सीटी बजाता है। जब वो सीटी बजाता है तो उसके पास एक सेलेस्टियल हॉक होता है, यानी कि एक बड़ा सा परिंदा होता है जो कि ऊपर उड़ रहा होता है। वो वहां पर सारी चीजों को स्कैन कर रहा था और इसी के साथ उसे वहां पर दोनों डिसाइपल्स दिखाई दे जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे वो दोनों मिल गए, लेकिन वो कर क्या रहे हैं। तो वो दोनों वहां पर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर उनके ऊपर अटैक होता है। इसे देखने के बाद वो लोग कहते हैं लगता है कि अटैक हुआ है, चलो जल्दी से उस तरफ चलते हैं, देखते हैं किसने उनके ऊपर अटैक किया है। और ये चारों जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उन दोनों की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो दोनों पहले से गिर चुके होते हैं। हमारे हाजिन ने उन दोनों को वहां पर हरा दिया होता है। तो हाजिन उनको गिनती करते हुए कहता है तो यहाँ पर टोटल 6 डिसाइपल्स हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक यहाँ इस टेम्पर के टोटल 6 डिसाइपल्स हैं और तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो। तो इसी के साथ हमारा हाजिन वहां पर एनर्जी को रिलीज करते हुए बाकी के चारों के ऊपर अटैक करता है। चारों वहीं पर गिर जाते हैं। जबकि उनके चारों गिरने के बाद हमारा हाजिन आगे बढ़ता है, जाकर गुई के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर वो हूँ जो तुम्हें किडनैप करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर 20 टेम्पर के प्रेशियस डिसाइपल्स को किडनैप करूंगा और सारे के सारों को करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो लोग यहाँ पर इनको बंदी बना लेते हैं। सभी को वहां पर रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। 6 डिसाइपल्स को बंदी बना लिया जाता है और इस पैलेस का मास्टर से कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम यहाँ पर 20 पैलेस के सारे सक्सेसर्स को किडनैप नहीं कर सकते। अगर तुम्हें किडनैप ही करना है तो एक या दो को कर लो, लेकिन सारों को तो ना किडनैप करो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि सारों में यहाँ पर क्या मसला है, और वैसे भी मुझे ये बात नहीं पता कि इनमें से कौन सा डिसाइपल 20 टेम्पर का सबसे फेवरेट है, इसी वजह से मैं सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर अपने पास ही रखूंगा। क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है। तो इस पैलेस का मास्टर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर 20 पैलेस के साथ एक वार करना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इन 6 डिसाइपल्स के लिए हमारे डिवाइन डीमन कल्ट के साथ वार करना चाहते होंगे। अगर तुम यहाँ पर ये करते तो हो सकता था कि तुम्हारे साथ यहाँ पर वार हो जाती, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन डीमन कल्ट की फोर्सेस 20 पैलेस की फोर्सेस से 2 गुना ज्यादा हैं। तो इस पैलेस मास्टर से कहता है लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पर ये सब कुछ भूल जाते हैं और इसी के साथ ही वार स्टार्ट कर देते तो फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर वो वार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं उसके 6 के 6 डिसाइपल्स को मार डालूंगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और साथ ही वो गुई की पोनी टेल भी काट देता है और उसे वहां पर 20 टेम्पर को बेचने वाला है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसने उसके 6 डिसाइपल्स को किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 93 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि 20 पैलेस एम्परर के साथ इसकी नेगोशिएशन कैसी रहने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर 6 के 6 डिसाइपल्स को बंदी बना लेता है, उनको किडनैप कर लेता है। जबकि इस बात से आइस पैलेस का यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर उन्होंने यहाँ पर मेरी सिस्टर को मार दिया तो फिर क्या होगा। हाजिन कहता है कि वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या तुम इस बारे में नहीं सोच रहे कि क्या तुम इस फैक्ट को नहीं देख पा रहे। 20 टेम्परर जो है उसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 70 साल हो चुकी है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी मार्शल आर्ट्स की वजह से और कितना जी पाएगा। वो और ज्यादा 30 साल तक ही जी सकता है, यानी 100 साल तक जी लेगा, लेकिन तब तक उसे यहाँ पर अपने लिए सक्सेसर चूज करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगले 30 साल में यहाँ पर अपने लिए कोई नया सक्सेसर रेज कर पाएगा जो कि उसके लेवल जितना पावरफुल हो सके। इसी वजह से उन्हें सक्सेसर की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो 6 सक्सेसर्स को यहाँ पर मरने नहीं देगा। इसी वजह से तो यहाँ पर उसने 6 डिसाइपल्स को चूज किया ताकि उनमें से एक को नया 20 टेम्परर बनाया जा सके। इस पैलेस मास्टर से कहता है कि लेकिन इसके बावजूद अगर 20 पैलेस मास्टर ने यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर क्या होगा। तो हाजिन कहता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बहन मर जाएगी, ये 6 के 6 को मैं मार डालूंगा और उसके बाद यहाँ पर एक जंग होगी जो
जो कि डिवाइन डीमन कल्ट की और बीस्ट पैलेस के दरमियान में होगी। लेकिन बीस्ट पैलेस यहाँ पर पूरी तरह से नाइलेट हो जाएगा क्योंकि हमारी फोर्सेस से ज्यादा पावरफुल हैं। इसी के साथ हमारा हाचिन जो होता है उन सभी डिसाइपल्स को वहां पर कार्ड के ऊपर लोड कर लेता है, वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये लोग वहां पर से माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं, 6 के 6 डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर, साथ ही वहां पर से मैसेज भिजवा देते हैं। यानी कि डिसाइपल गुई की जो पोनीटेल उसने काटी थी, उसके बालू की जो पोनीटेल काटी थी, उसको वहां पर बीस्ट पैलेस में भिजवा दिया जाता है। तुम्हारा हाचिन जहां पर इस बार में काफी ज्यादा शोर होता है कि वो यहाँ पर इसके साथ निगोशिएट कर लेगा और इसकी बहन को भी बचा लेगा। और बीस्ट पैलेस का मास्टर इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ पर एक वार छेड़ दे। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर बीस्ट पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर बीस्ट एम्परर जो होते हैं वो मैसेज देखने के बाद बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या इस मैसेज के अंदर जो कुछ भी है वो सच है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ सर जी मैसेज बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर इस मैसेज के अंदर जो कुछ भी कंटेंट्स है वो बिल्कुल सच है और ऊपर से साथ में उसने पोनीटेल भी भेजी है जो कि मेरे बेटे की है। बीस्ट पैलेस मास्टर जो होता है उसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर हमारे लिपर्ड स्क्वाड को वहां पर भेजो और उन सभी लोगों को मार डालो। जबकि वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर शांत होने की जरूरत है, प्लीज यहाँ पर शांत हो जाएं। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही बीस्ट मास्टर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं। मेरे वो सारे के सारे प्यारे डिसाइपल्स जिन लोगों को मैंने यहाँ पर पाल पोस का इतना बड़ा किया, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, वो यहाँ पर किसी के हाथों से किडनैप हो चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर शांत हो जाऊं। जबकि उनमें से एक तुम्हारा अपना बेटा भी है और इसी के साथ ही गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं। जबकि इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि प्लीज शांत हो जाएं, इसी वजह से मैं आपके सामने यहाँ पर भीख मांगता हूँ कि शांत होकर यहाँ पर इस बारे में सोचे कि आप यहाँ पर उन सभी को बचाने के लिए उन सभी लोगों को मारकर एक जंग छेड़ना चाहते हैं। बीस्ट पैलेस मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूंगा और इस बात का इंतजार करूंगा कि वो लोग यहाँ पर खुद ही मेरे डिसाइपल्स को छोड़ देंगे। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि किसने यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को किडनैप किया है, वो बंदा कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि सर इसी वजह से तो मैं आपको यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर होस्टेजेस की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। जबकि बीस्ट पैलेस मास्टर बीस्ट एम्परर जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उसका सर पकड़ते हैं और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद कर, तू यहाँ पर मंत्री है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी बात को काट सकता है। मैंने यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दिए हैं कि जाओ जल्दी से लिपर्ड स्क्वाड को लेकर वहां पर जाओ, जाकर उन सभी को मार डालो, मेरे डिसाइपल्स को बचा कर लाओ। इस साथ एक और सोल्जर वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर हाउस सेक्टर की तरफ से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन लेटर आया है। तो वो कहता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, चलो जल्दी से मुझे दिखाओ। और वो उस लेटर को ओपन करता है और उसके अंदर पढ़ता है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने साथी से कहता है क्या ये बात वाकई में सच है। तो वो कहता है कि सर ब्लू आउल ने इस बात को कंफर्म किया, इसका मतलब यह है कि ये बात वाकई में सच है। मॉर्निंग कल्ट की कॉम्बैट यूनिट जो है वो इसी तरफ इला माउंटेन्स की तरफ ही आ रही है। तो ये बात सुनने के बाद 20 पैम्पलेट जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब अचानक से डिवाइन डीमन कल्ट की कॉम्बैट यूनिट इस तरफ क्यों आ रही है और उनको यहाँ पर क्या काम हो सकता है, क्या वो लोग यहाँ पर हमारी बीस्ट एम्परर की बीस्ट पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। साथ इसी के साथ उन्हें समझ आती है कि आइस पैलेस का मास्टर कहाँ पर गया होगा। तो वो कहता है कि आइस पैलेस का यंग मास्टर, मुझे लगता है कि वो इस वक्त डिवाइन डीमन कल्ट के पास गया होगा उनसे मदद लेने के लिए। उसने जाकर उनके साथ एक अलायंस बना ली होगी ताकि वो उनके साथ मिलकर जहाँ पर हमारे बीस्ट पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सके और अपनी बहन को बचा सके। इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। अगर डिमोनिक कल्ट के लोग भी इस सब में उतर रहे हैं तो फिर वो सभी लोग भी यहाँ पर मरने वाले हैं। मैं उन सभी को दिखा दूंगा कि ये टाइटरी अब यहाँ पर हमारी है, ये उनकी नहीं रही। जब किसी के साथ ही वो मंत्री फिर से उठता है और उसे कहता है कि सर आपको यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों ने उनको किडनैप किया तो फिर आपको यहाँ पर उनके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ पर से इला माउंटेन की तरफ जाना चाहिए और उस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और उनके साथ जाकर निगोशिएट करना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टैंक क्लैन के लोग हमारी मदद करने के लिए वहां पर जरूर आएंगे और जब हम लोग वहां पर फाइट करने के लिए जाएंगे, निगोशिएशन करने के लिए, वहां पर अदला बदली करेंगे अपने होस्टेजेस की, तभी वहां पर टैंक क्लैन के लोग भी आ जाएंगे और हमें फायदा होगा। सुनने के बाद उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो वो कहता है कि जल्दी से उस लड़की को लेकर आओ, मैं खुद वहां पर जाऊंगा, जाकर उन कमीनों से बात करूंगा, उन डिवाइन डीमन कल्ट के कमीनों से उनके साथ निगोशिएशन मैं करूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है शीचुआन का दिखाया जाता है। शीचुआन की टैंक फैमिली का पैट्रियार्च जो होता है वो अपनी चेयर पर बैठा होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सच कह रहे हो, क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि डिमोनिक कल्ट के लोगों ने यहाँ पर हमारी टैंक फैमिली के वाइस पैट्रियार्च को किडनैप किया था और उसको किडनैप करने के बाद उसे इला माउंटेन के अंदर लेकर आए और हमारे साथ निगोशिएट करना चाहते हैं। उसके सामने जो खबरी होता है उसे कहता है कि सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक खबरी हूँ, मुझे जितना पता था कि मैंने आपको आकर बता दिया, मुझे सिर्फ इतना मैसेज देने के लिए कहा गया था। लेकिन इसी के साथ ही पैट्रियार्च अपने पास से पॉइजन नीडल के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो नीडल उसके सर में लगते हैं और उसके साथ ही उसकी बॉडी पॉइजनेट हो जाती है और वहीं पर मर जाता है। तो जब वो लड़का वहीं पर मर जाता है तो इसी के साथ ही टैंक फैमिली के पैट्रियार्च उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी इला माउंटेन की तरफ निकलना पड़ेगा, अगर वहां पर तेजी से पहुंचे तो कितने दिन लगेंगे। तो उसके साथ ही उसे कहता है कि सर कम से कम 3 दिन तो लगेंगे अगर हम लोग यहाँ पर बिना ब्रेक लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, डिमोनिक कल्ट के लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे भाई को किडनैप करने की, हमारे वाइस पैट्रियार्च को किडनैप किया गया है, उन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर रेडी हो जाते हैं, अपनी पॉइजनस नीडल को लेकर वहां पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारी हाजिन की टीम का दिखाया जाता है। हमारा हाजिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इला माउंटेन इतनी ज्यादा बड़ी है, ये
ये जितना मैंने यहाँ पर सोचा था उससे ज्यादा बड़ी माउंटेन निकली, जहाँ पर तो बंदा आसानी से लॉस्ट हो सकता है, यानी गुम हो सकता है। हाजिन कहता है कि हमारी जो कॉम्बैट यूनिट है वो यहीं पर आसपास ही है, यहीं पर आसपास वो स्टैंड पाइप है। मैंने उन लोगों से पहली बात कर ली और वो जहाँ पर हमारा साथ देंगे। तुम्हारे हाजिन के पास यहाँ पर ईला माउंटेन के बारे में एक मैप होता है, तो वो मैप जो होता है जनरल स्ट्रेटेजिस्ट ने उसे यहाँ पर आने से पहले दिया होता है। तो हाजिन कहता है कि इस मैप के ऊपर सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ये मैप एक ऐसे बंदे ने बनाया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है कि वो मैप बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। अब जबकि हमारे पास मैप है तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर जाऊंगा, जबकि तुम दोनों को अलग अलग जाना होगा और तुम दोनों दूसरी साइड के ऊपर जाकर टैंक फैमिली को रोकोगे, जबकि मैं जाकर बीस्ट टेम्पलर के साथ निगोशिएट करूंगा और हम सभी लोग यहाँ पर से दो दो डिसाइपल्स को लेकर जाएंगे। हाजिन कहता है कि बीस्ट पैलेस और टैंक फैमिली इन दोनों ने यहाँ पर आपस में हाथ मिलाया हुआ है। तो आइस पैलेस का यंग मास्टर से कहता है कि इन दोनों ने यहाँ पर आपस में हाथ क्यों मिलाया होगा। तो हाजिन कहता है क्योंकि इन माउंटेन्स के अंदर बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं और ये जहरीले पौधे जो हैं ये टैंक फैमिली के लिए तो जन्नत की तरह है। वो लोग यहाँ पर उनके जहर को यूज करते हैं, यानी उनके पॉइजन को यूज करते हैं अपनी पॉइजनस नीडल्स बनाने के लिए। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर बीस्ट पैलेस के साथ हाथ मिलाया होगा। दोनों यहाँ पर मिलकर डिवाइन डीमन कर्ल को यहाँ पर से हटाना चाहते हैं ताकि वो लोग इस जगह के ऊपर कब्जा कर ले। प्रॉपर्टी जो है ये सारी की सारी और उसके बीस्ट जो है वो सारे के सारे बीस्ट पैलेस के रहेंगे, जबकि यहाँ पर जो जहरीली जड़ी बूटियां होती हैं वो सारी की सारी टैंक फैमिली को जाएंगी। फिर साथ ही मानो हाजिन आगे बढ़ता है, जाकर वहां पर उनमें से दो डिसाइपल्स को उठा लेता है और उनसे कहता है कि अब जल्दी करो, तुम लोग भी यहाँ पर दो दो डिसाइपल्स को उठा लो। हमें यहाँ पर दो दो डिसाइपल्स को ही उठाना होगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट दिन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद बीस्ट टेम्पलर जो होते हैं अपने डिसाइपल्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो माउंटेन के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और उनका टाइगर भी उनके साथ ही होता है। तो वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो हाजिन चिल्लाकर उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है। बीस्ट टेम्पलर वहीं पर खड़े होकर गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करके कहते हैं कौन है वहां पर, और इसी के साथ उनका टाइगर वहां पर एक जबरदस्त रोर लगाता है। जैसे वो रोर लगाता है तो आसपास के सभी पंछी उड़ जाते हैं कि वो टाइगर जो होता है यहाँ पर इस पूरे जंगल का राजा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो शार्प की निकल रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सुना था कि तुम यहाँ पर आउटर वॉल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो, तो आज यहाँ पर तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लगता है कि ये निगोशिएशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इस टेम्पलर से कहते हैं कि लड़के क्या तुमने यहाँ पर हमें लेटर भेजा था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें लेटर भेजा था मिस्टर कैट। बीस्ट टेम्पलर से कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा सा बिल्ला है तो यहाँ पर इसी वजह से मैं तुम्हें मिस्टर कैट कहूंगा। के साथ ही हमारे बीस्ट टेम्पलर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहां पर वो भी ज्यादा प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 94 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों की निगोशिएशन कैसी रहेगी, क्या यहाँ पर आसानी से अदला बदली हो जाएगी या फिर फाइट होने वाली है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख ही लेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर बीस्ट टेम्पलर को मिस्टर किटी कह के बुला देता है। जब वो उसे मिस्टर कैट कह के बुलाता है तो इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे सामने इस तरह बिहेव करने की, तुम यहाँ पर मुझे कैट कैसे कह सकते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कैट नहीं कहूंगा तो फिर तुम्हें और क्या कहूंगा। जरा देखो तो सही तुम यहाँ पर इस बात से कितना ज्यादा गुस्सा आ रहे हो। ऊपर से तुमने यहाँ पर अपने पास एक बड़ा सा बिल्ला भी रखा है और वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। इसे देखकर तो मुझे यहाँ पर अपनी गोल्डी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बीस्ट टेम्पलर से कहते हैं कि लड़के अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर निगोशिएट करने के लिए आए हो, यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं करूंगा, जल्दी से बताओ कि वो लड़का कहाँ पर है, यानी कि नॉर्थर्न किंग का बेटा कहाँ पर है, आइस पैलेस का यंग मास्टर कहाँ पर है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हालांकि ये काफी ज्यादा बेवकूफ सा दिखाई दे रहा है और सिर्फ वो सिर्फ यहाँ पर गुस्से वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे यहाँ पर इतना पता है कि आइस पैलेस के लोगों ने हमारे साथ हाथ मिला लिया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी नॉर्दर्न किंग्स चाइल्ड के बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो खड़ा है तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइस पैलेस के यंग मास्टर से ही बात करूंगा। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये बुड्ढा खुसट यहाँ पर मेरी पावर्स को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। अगर ये यहाँ पर वाकई में मार्शल पीक राम पे है तो इसका मतलब यह है कि ये मेरी अल्टीमेट डीमन राम की पावर्स को महसूस कर सकता है, तो फिर यहाँ पर जो मेरी पावर्स को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुस्से वाला इंसान है और इसके पास यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम की पावर्स नहीं हो, ना ही यहाँ पर इस बात को सेंस कर सकता है कि मेरे पास कितनी पावर्स हैं। वजह से ये मेरे सामने यहाँ पर बेवकूफ वाली बातें किए जा रहा है कि यानी कि ये मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर इसे पता चल जाता है कि मैं अल्टीमेट डीमन राम में, तो फिर यहाँ पर मेरे सामने तमीज से बात करता। लेकिन इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो इसे पता नहीं है कि मैं अल्टीमेट डीमन राम में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये है यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट और
से पता है कि ये बड़ी आसानी से मुझे हरा सकता है। हाजिन कहता है चाहे जो भी हो लेकिन बीस्ट एम्परर वाकई में काफी ज्यादा यूनिक लगता है। तो इसी के साथ वो कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि मेरे सक्सेसर्स कहाँ पर हैं। तुम यहाँ पर उस लड़के को लेकर नहीं आओगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे सक्सेसर्स को मैंने किडनैप किया है, आइस पैलेस के यंग मास्टर ने नहीं। तो अगर तुम अपने उन छोटे पपीज को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें तमीज से बात करनी होगी। इसी के साथ वो कहता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर झूठ क्यों बोलूंगा। और इसी के साथ ही वो उसके डिसाइपल को उसके सामने करता और कहता है ये देखो ये तुम्हारे डिसाइपल्स है ना, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? अब ये मत कहना कि तुम इन डिसाइपल्स को पहचानते भी नहीं हो। और बीस्ट एम्परर जो होते हैं वो इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये वाकई में मेरे डिसाइपल हैं, इनके की और इनकी प्रेजेंस को मैं महसूस कर सकता हूँ, ये मेरे ही डिसाइपल्स हैं। लेकिन जहाँ पर मैं पहले इनकी एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पाया, मैं यहाँ पर क्यों नहीं देख पा रहा। इसी के साथ उन्हें वहां पर महसूस होता है कि हर तरफ यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है जो कि इस पूरी माउंटेन को कवर किए हुए है। क्या ये सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी इस लड़के की बॉडी के अंदर से निकल रही है? लेकिन इस लड़के के पास इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिवाइन डीमन गर्ल के 9 डिमोनिक मास्टर यानी 9 एल्डर्स में से कोई एक एल्डर है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप यहाँ पर आइस पैलेस की यंग मिस को लेकर आओ, अगर तुम उसे लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे डिसाइपल्स को नहीं छोड़ने वाला। बीस्ट एम्परर से कहते हैं लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे डिवाइन डीमन गर्ल को यहाँ पर आइस पैलेस के साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत पड़ी थी? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारा सवाल बहुत ज्यादा बेवकूफों वाला है। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में इसलिए हाथ मिलाती हैं ताकि वो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर सके? इसी वजह से हम दोनों ने यहाँ पर हाथ मिलाया ताकि हम लोग तुम्हारे बीस्ट पैलेस को डाउन कर सके और तुम्हारा बीस्ट पैलेस यहाँ पर हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तुम लोगों ने भी यहाँ पर एक अलायंस बनाई थी, तुमने यहाँ पर टैंक फैमिली के साथ मिलकर एक अलायंस बनाई हुई है ताकि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन डीमन गर्ल को हरा सको। तो बीस्ट एम्परर की बात सुनने के बाद उन्हें भी एक झटका लगता है। वो सोच रहे हैं कि इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जितना बता रहा था मैंने बता दिया, आप जल्दी से उस लड़की को लेकर आओ, मैं यहाँ पर इतने सबर वाला नहीं हूँ, कहीं मैं तुम्हारे डिसाइपल्स को मार ना डालूं। इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होते हैं वहां पर इशारा करते हैं तो वो लोग ये कॉफिन को उठाकर वहां पर लेकर आते हैं। हाजिन उस कॉफिन को देखने के बाद काफी कंफ्यूज होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने उस लड़की को मार दिया है। अगर वो हॉस्टेज मर चुकी है तो फिर तो यहाँ पर निगोशिएट करने का कोई मकसद ही नहीं बचता। और हाजिन उसे कहता है क्या लड़की मर चुकी है और तुम उसे यहाँ पर कॉफिन में उठाकर लाए हो? तो वो कहते हैं नहीं लड़की अभी जिंदा है। तो हाजिन कहता है तो फिर यहाँ पर उसे कॉफिन में लाने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि ये जल्दी यहाँ पर मरने वाली है और मैं उसे यहाँ पर जिंदा लेकर नहीं निकल पाऊंगा? तो बीस्ट एम्परर से कहता है कि नीचे आकर खुद ही चेक कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर से नीचे जंप करता है और कहता है कि ये तो खुद ही वहां पर जाकर देखना पड़ेगा। तो जब वहां पर नीचे उतरता है हाजिन अपनी पावर्स के साथ कॉफिन का ढक्कन हटाता है तो इसी के साथ ही दिखाता है कि उसके अंदर आइस पैलेस की यंग मिस लेटी होती है। तो उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है। हाजिन कहता है कि या तो ये कोई जाल हो सकता है या फिर वाकई में यहाँ पर किसी ना किसी मेडिटेशन टेक्निक के अंदर है जिसकी वजह से वो हाइबरनेट कर गई है। हाजिन जब गौर से उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये बात तो कंफर्म है कि ये उसी की बहन है क्योंकि इसकी शक्ल उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है और इसके बाल बिल्कुल वैसे ही हैं। फिर हाजिन सोच रहा है कि मैं इसकी पल्स को चेक करता हूं। जैसे वो उसकी पल्स को हाथ लगाता है इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होते हैं वहां पर इशारा करते हैं और वो लड़की उठ जाती है। उसकी आंखें जो होती हैं वहां पर व्हाइट हो जाती हैं जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो और वहां पर से निकलने के साथ वो हाजिन के ऊपर अटैक कर देती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर आइस पैलेस का यंग मास्टर उसके साथ डोंगपिल होते हैं। वो लोग टैंक फैमिली को रोकने के लिए क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और उन्हें उसी वक्त साइड के ऊपर से धमाके की आवाज आती है। तो वो लोग कहते हैं लगता है कि वहां पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें भी यहाँ पर अपने मिशन को स्टार्ट करना होगा क्योंकि टैंक फैमिली के लोग यहाँ पर आते ही होंगे। और इसी के साथ उन्हें भी साइड के ऊपर से टैंक फैमिली के लोग आते हुए दिखाई देते हैं। जबकि इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर आइस पैलेस की यंग मिस जो होती है वो हाजिन के ऊपर अटैक कर रही होती है। हाजिन जो होता है उसके अटैक को अवॉइड तो करता है लेकिन वो अपने हाथ के साथ ही हाजिन के गले को जख्मी कर देती है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो पीछे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। हाजिन कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर इस लड़की को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, या तो यहाँ पर पूरी तरह से उनके वश में चली गई है या फिर जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। इसे पता ही नहीं है कि ये किसके ऊपर अटैक कर रही है, हालांकि मैं इसे बचाने के लिए आया हूँ। और बीस्ट एम्परर चिल्लाकर अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी बेवकूफों किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से ऊपर जाओ, माउंटेन के ऊपर जाकर मेरे डिसाइपल्स को लेकर आओ। और वो सभी लोग वहां पर माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो इसका ये प्लान था, इसने यहाँ पर इस लड़की को कंट्रोल किया, मुझे नहीं पता कि इसने कैसे किया लेकिन मुझे इसे नॉकआउट करना होगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उसके प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता है जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद हमारा हाजिन कहता है कि रेस्क्यू मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन इसी के साथ बीस्ट एम्परर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं थोड़ी देर पहले तुम जहाँ पर मुझे मिस्टर कैट कह रहे थे ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बड़ा टाइगर क्या कर सकता है। तो जैसे वो हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर अपनी की मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करते हुए तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है। तो जब वो तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है तो बीस्ट एम्परर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि ये तो यहाँ पर ब्लेड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर रहा है। बीस्ट एम्परर कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर इस मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज नहीं किया होता तो अभी तक तुम्हारा सर जो है वो दर्द से अलग हो चुका होता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पागल कहीं कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की
कोशिश करने वाले थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग आपस में एक डील कर रहे हैं? ये एक निगोशिएशन थी और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बंदियों की अदली बदली करने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती की वजह से अब यहाँ पर तुम्हारे पूरी की पूरी 20 पैलेस को ही भुगतना पड़ेगा। साथ ही हमारा हाजिन वहाँ पर गोल्डी से कहता है कि गोल्डी आ जाओ, और गोल्डी इसी के साथ उसी माउंटेन के ऊपर बैठी होती है, वहां पर से निकलती है और वहां पर निकलने के बाद एक जबरदस्त रोर लगाती है। तो गोल्डी जैसी वहां पर रोर लगाती है तो वो सभी डिसाइपल्स जो ऊपर की तरफ चढ़ होते हैं सभी लोग अपने कान बंद करते हैं और इसी के साथ ही ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। गोल्डी की रोर की वजह से वहां पर वो सभी के नीचे गिरने के बाद आसपास के बीस्ट जो होते हैं वो भी वहां पर आना शुरू हो जाते हैं, जबकि व्हाइट टाइगर जो होता है उसे देखने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर को दिखाता है कि उनके कान से भी वहां पर ब्लड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर सामने एक वुल्फ की तरह का एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है जो कि टाइगर की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, जैसे कि वो कोई फॉक्स हो, लेकिन वो इतना पावरफुल रोर कैसे कर सकता है कि मेरे कानों से भी ब्लड निकलना शुरू हो गया। माना हाजिन उसे कहता है कि वो मेरी दोस्त है, उसका नाम गोल्डी है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करोगे कि वहां पर तुम्हारे साथी जाकर तुम्हारे डिसाइपल्स को बचा लेंगे? मैं यहाँ पर तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है फाइट के अलावा अब यहाँ पर हो भी क्या सकता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर गोल्डी जो होती है एक जबरदस्त रोल लगाती है तो आसपास से काफी सारे बीस्ट निकल कर आ जाते हैं। वो सारे के सारे बीस्ट गोल्डी की पुकार सुनने के बाद वहां पर आते हैं। तुम्हारा हाचिन कहता है कि मैंने यहाँ पर इस लोकेशन को क्यों चूज किया, इसे माइरेड फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं और ये सारे के सारे बीस्ट जो है अपनी क्रुएलिटी की वजह से जाने जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे का शिकार करते हैं। अब जबकि यहाँ पर मेरी दोस्त गोल्डी है तो हम सभी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो गोल्डी जो होती है वहां पर सभी बीस्ट को कंट्रोल करते हुए उनकी पूरी आर्मी को वहां पर घेर लेती है। बीस्ट एम्परर अपने साथ जितने साथियों को लेकर आया होता है। तो हाचिन कहता है कि अब जबकि तुमने पहले मेरे पर अटैक किया तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर और ज्यादा निगोशिएट नहीं कर सकते। तुमने यहाँ पर जानबूझकर अपने साथियों को यहाँ पर खतरे में डाल दिया, अपने डिसाइपल्स को साथ ही अपने सभी के सभी साथियों को भी। इसी के साथ ही मैं उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हाचिन कहता है कि मुझे यहाँ पर और क्या चाहिए होगा। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद करो। इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होते हैं उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हाचिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपना मुंह तो बंद नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जैसे वो दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो जबरदस्त प्रेशर निकलता है, दोनों के मुंह पर हिट होती है, दोनों के मुंह से ब्लड निकलता है और साथ ही वो दोनों वहां पर गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं। दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं लेकिन फिर ही आगे बढ़ते हैं और फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। बीस्ट एम्परर पीछे हटने के बाद उसे कहता है कि मेरे डिसाइपल्स को मेरे हवाले करो। हाचिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल्स को क्यों तुम्हारे हवाले करूंगा? अगर तुम मेरी जगह के ऊपर होते तो तुम क्या करते? तुम मेरे डिसाइपल्स को मार डालते, तो मैं भी यहाँ पर यही करने वाला हूँ। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर पूरे का पूरा 20 पैलेस तुम्हारे पीछे आएगा, फिर यहाँ पर तुम क्या करोगे? तुम्हारा हाचिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक वार स्टार्ट करना चाहते हो? अगर तुम वार स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच कर देखो अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो फिर क्या होगा? यहाँ पर हमारे डिवाइन डीमन कल क्वासी वार सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और उसके बाद तुम्हारे 20 पैलेस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर डिवाइन डीमन कल हमारे साथ वार शुरू कर दे। तुम्हें क्या लगता है कि एक डिमोनिक कैरेक्टर के मरने पर डिवाइन कल्ट के लोग यहाँ पर किसी पैलेस के साथ फाइट करना शुरू कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो हाचिन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एक डिमोनिक कैरेक्टर हूँ? मेरी अथॉरिटी डिमोनिक कैरेक्टर से भी ज्यादा है। इसी के साथ हमारा हाचिन उसे अपने बारे में बताता है। हाचिन उसे कहता है कि मेरा नाम सियोर योंग है। सियोर योंग जो कि यहाँ पर डीमन एम्परर का पर्सनल डिसाइपल है, मैं 3rd यंग मास्टर हूँ। क्या तुम्हें अब यहाँ पर पता चला कि मेरी अथॉरिटी क्या है? तुम्हारा हाचिन जब उसे वहां पर ये बताता है तो इस बात से बीस्ट एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी बीस्ट जो होते हैं उन लोगों को घेर लेते हैं और यहीं पर उस गुई के फादर को भी दिखाते हैं कि गुई का फादर वहां पर अपने लोगों से कहता है कि बैटल के लिए रेडी हो जाओ। और बीस्ट एम्परर पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है जी, सभी बीस्ट हमारे पर क्यों अटैक कर रहे हैं? हालांकि हम लोग बीस्ट टेमर्स हैं। तो हमारा हाचिन उसे कहता है कि ये मेरी गोल्डी का काम है, गोल्डी सबसे बेस्ट है। अगर यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल करना है तो गोल्डी से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है। इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, अपनी की के साथ वहां पर एक ब्लास्ट करते हैं जो कि एक सिग्नल होता है। तो बीस्ट एम्परर कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने साथ अपनी एक स्क्वाड को लेकर आया था, हमारी आर्मी जो है इस वक्त पीछे वेट कर रही है, ये सिग्नल उनके लिए है। तो उनको सिग्नल मिल जाता है और वो कहते हैं लगता है कि जहाँ पर सिग्नल मिल गया है हमें बीस्ट एम्परर की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचना है, हमें यहाँ पर ऑल आउट अटैक का ऑर्डर मिल चुका है। और सभी लोग वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करते हैं। तो हाचिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर सारी की सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी और तुमने यहाँ पर अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को पीछे छुपा कर रखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि सर किटी कैट तुम तो काफी ज्यादा सियाने निकले। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो बीस्ट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बीस्ट उनको बड़ी आसानी से मार रहे होते हैं। और इसी के साथ बीस्ट एम्परर अपने टाइगर किंग से कहते हैं कि टाइगर किंग जाओ जाकर उन सभी बीस्ट को सबक सिखाओ। और
टाइगर किंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जिसके ऊपर भी अपने पंजे से अटैक करता है, उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। टाइगर किंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहां तक कि बड़े बड़े रीच भी उससे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, वो लोग भी आगे नहीं बढ़ रहे होते। जब वो वहां पर अपने ऑरा को रिलीज करता है तो सभी बीस्ट डर जाते हैं, हालांकि गोल्डी उन सभी को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन टाइगर किंग की जो रेज होती है वो ज्यादा होती है। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि गोल्डी का ऑरा जहां पर इन सभी बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन टाइगर किंग उन सभी को ओवरवेल्म कर सकता है। हालांकि वो सभी लोग गोल्डी के कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो टाइगर किंग से यहाँ पर डर रहे हैं। इसके साथ ही गोल्डी को दिखाता है कि गोल्डी वहां पर फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उन सभी को फिर से वहां पर अटैक करने के लिए मजबूर करती है। तो वो सभी बीस्ट जो होते हैं उसके बावजूद वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और सभी के पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। और हाजिन कहता है कि मेरी गोल्डी जहां पर तुम्हारे टाइगर किंग से ज्यादा बेहतर है, जबकि बीस्ट एम्परर से कहता है कि तुम जहां पर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जहां पर इन छोटे मोटे बीस्ट के सहारे हमारे बीस्ट पैलेस से जीत सकते हो? इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि बीस्ट एम्परर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हाजिन कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या करने वाला है, ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो बीस्ट एम्परर वहीं पर उसी माउंटेन के ऊपर अटैक करते हैं, वो वहां पर फुल पावर को रिलीज करके वहीं पर जबरदस्त अटैक करते हैं, जिसके साथ ही वहां पर काफी सारे बीस्ट होते हैं और उसके साथ उसके अपने सेक्टर के लोग होते हैं, वो सभी लोग भी वहां पर मर जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा बेवकूफ निकला। वहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर उसकी आर्मी की दूसरी टुकड़ी जो होती है वो भागती हुई उस तरफ आगे बढ़ी होती है, वहां पर से धमाकों की आवाज आ रही होती है। तो कहते हैं कि लगता है कि बीस्ट एम्परर वहां पर फाइटिंग में एंगेज्ड है, तो मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन वो लोग वहीं पर रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वहां पर कैप्टन होंगडियोंग खड़ी होती है। कैप्टन होंगडियोंग कहती है कि तुम सभी बीस्ट यहीं पर रुक जाओ, और इसी के साथ ही वहां पर नीचे उतरती है और उनसे कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए हमें कहा गया था, और हम लोग यहाँ पर पहले से 2 मिशन को पूरा करके आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत ही गंदे मूड में। अगर तुम लोग यहाँ पर और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो किसी के ऊपर तरस नहीं खाया जाएगा, सभी को बहुत ही बेदर्दी से मारा जाएगा। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर 20 पैलेस की आर्मी की टुकड़ी को रोकने की। जबकि होंगडियोंग वहां पर सोच रही है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारी जो बेजाक डिमन स्क्वाड है, जो पहले यहाँ पर काफी सारे मिशन को पूरा करके थकी हुई है, अगर मैं यहाँ पर फुल ऑन बैटल में एंगेज हो जाती हूँ तो फिर यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, काफी सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। लेकिन थर्ड यंग मास्टर तक इन्हें पहुंचने से रोकना है, तो फिर हमें यहाँ पर ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर ने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि एक डिमोनिक कैरेक्टर वहां पर पहुंच जाता है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद करो, यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करो। तो वो उसे कहते हैं कि डीमन जनरल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो होंगडियोंग उसे कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर मुझसे कहा था, उसने कहा कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है। तो डीमन जनरल उसे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर्स दिए थे, उसने कहा था कि यहाँ पर पहुंचना है, उसकी मदद करनी है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। अब जबकि उसने यहाँ पर दोनों से रिक्वेस्ट किया तो पिक्चर जल्दी से उसकी मदद करते हैं, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा हाजिन जो होता है उस धमाके से बचने के लिए ऊपर की तरफ जंप करता है, माउंटेन क्लिफ के साथ लटक जाता है और कहता है कि उसका मीने ने जहां पर नीचे के पूरे एरिया को शैटर कर दिया, वो तो यहाँ पर माउंटेन को मारकर अपने लोगों को यहाँ पर साथ में मारा है, जो तो पूरी तरह से पागल है। और हाजिन वहां पर जंप करते माउंटेन के ऊपर चला जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पहले इस प्रिंसेस को यहाँ पर से लेकर निकलते हैं और किसी सेफ जगह के ऊपर छोड़ कर आते हैं। जबकि बीस्ट मास्टर कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर मेरे एनर्जी अटैक को ब्लॉक कर लिया या फिर इसको अवॉइड कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर पाएगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मेरे डिसाइपल अभी भी इस माउंटेन के ऊपर हैं, तो यहाँ पर मुझे बाकी के सभी लोगों को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे अपने डिसाइपल्स को बचाना होगा। सभी को तो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक को। अगर मैं यहाँ पर गुई को ही बचा लेता हूँ तो फिर भी यहाँ पर मेरे लिए काफी रहेगा। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मुझे ऊपर जाना होगा, और वो जंप करते ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं और ऊपर पहुंचकर ऊपर की तरफ जंप करते हैं और हाजिन के ऊपर एक गोरिल्ला की तरह अटैक करते हैं। हाजिन जंप करते हैं, पीछे की तरफ हटता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है, 7 नाइट्स ब्लेड को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्पेशल टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। हाजिन फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और उसको ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही हमारा हाजिन वहां पर अपनी लाइटनिंग बोल्ट फिस्ट के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो उसी के साथ दिखाते हैं कि बीस्ट एम्परर जो होते हैं पीछे जाकर एक दीवार के साथ टकराते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर उसके पंच की वजह से काफी बुरा इफेक्ट भी पड़ा होता है। हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर काफी सारी पावर को अपने पंच के अंदर डाल दिया, मुझे लगता है कि यहाँ पर सर किटी कैट को भी नुकसान पहुंचा होगा। तो बीस्ट एम्परर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 20 पैलेस का मास्टर हूं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को नहीं बचा पाऊंगा? मैं अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल जो है वो सारे के सारे यहाँ पर बंधे हुए हैं और ऊपर से बेहोश हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर उनकी की को ब्लॉक किया हुआ है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर बुलाना बिल्कुल बेकार है। जबकि मास्टर बीस्ट एम्परर जो होते हैं अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल हो, मुझे शर्मिंदा मत करो, उठकर खड़े हो जाओ। इसी के साथ ही हमारा हाजिन पीछे की तरफ देखता है, उसके सारे डिसाइपल्स उठ खड़े होते हैं, वो उठकर वहां पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं, हालांकि उनकी बॉडी अभी भी यहाँ पर रस्सियों के साथ बंधी होती है। हाजिन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ये सभी लोग यहाँ पर उठकर खड़े कैसे हो गए, इन सभी लोगों की आंखों को क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 96 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये फाइट किस तरह
तरह से एंड होने वाली है। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं बीस्ट एम्परर की काल के ऊपर उठकर खड़े हो जाते हैं और बीस्ट एम्परर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जब किसी के साथ ही गुई के फादर को दिखाता है कि वो भी वहां पर माउंटेन के ऊपर चढ़ आता है। वहां पर आने के बाद वो कहता है कि जो तो मेरा बेटा है और मुझे कर क्या रहा है। इसी के साथ ही दिखाता है कि बीस्ट एम्परर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि हाजिन जंप करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और कहता है क्या तुम जहाँ पर अपने प्रेशियस डिसाइपल्स को भी यहीं पर मरता हुआ देखना चाहते हो? क्या तुम पहले मरोगे या फिर तुम्हारे डिसाइपल्स पहले मरेंगे? और इसी के साथ हमारा हाजिन ऊपर जाने के बाद अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, कैलेमिटी ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए उनके पर अटैक कर देता है। सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर उसकी ब्लेड टेक्निक के अंडर आ जाते हैं, वो सभी उसके साथ बुरी तरह से हिट होते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन बीस्ट एम्परर को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ भागते हुए धमाके वाली साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो अपनी बॉडी के साथ वहां पर जाकर गुई की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसे वहां पर नुकसान न पहुंचे और वो मरे ना। हाजिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि बाकी के सभी इसके डिसाइपल तो मर गए मेरे अटैक से, लेकिन इसने यहाँ पर एक डिसाइपल को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये डिसाइपल इसका फेवरेट डिसाइपल और जिसकी जान बचाना चाहता है। गुई के फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि पैलेस मास्टर क्या मेरा बेटा ठीक है? क्या वो ठीक है? इसी के साथ ही पैलेस मास्टर को दिखाते हैं कि उसने वहां पर उसकी जान तो बचाई होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं। वो गुई को गर्दन से पकड़ते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जितनी की पावर होती है उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। वो अपने मुंह के जरिए उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देखते ही देखते वहां पर गुई की बॉडी जो होती है पूरी तरह से कंकाल बन जाती है। वो उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में लेते हैं तो एक जबरदस्त चीख मारते हैं क्योंकि वो उसके ऑरा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर टैंक फैमिली के लोग भी आगे की तरफ बढ़े होते हैं। टैंक फैमिली के पैट्रियार्च के पास वहां पर अपनी नीडल्स होती हैं और अपनी नीडल्स के साथ डोंगपिल के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन डोंगपिल जो होता है बड़ी आसानी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसकी नीडल्स को अवॉइड कर लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पर 150 मीटर की दूरी से भी अपनी नीडल्स को थ्रो कर सकते हैं। टैंक फैमिली का पैट्रियार्च तो काफी ज्यादा स्पेशल है, इसकी नीडल थ्रोइंग टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है। जहां पर नीडल्स को मैं देख भी नहीं पा रहा, मैं जहां पर इसकी नीडल के साथ एक बार भी हिट हो गया तो फिर मेरे बचने के चांसेस जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत ही स्पेशल पॉइजन होता है। टैंक फैमिली के साथ बेहतरीन पॉइजन में से एक पॉइजन है। क्या इस पैलेस के यंग मास्टर से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? टैंक फैमिली के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा क्रूल है, इनके पॉइजन का एंटीडोट भी नहीं है। ऊपर से यहाँ पर ज्यादातर तुम्हारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, इनके अटैक्स जो है वो सीधे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हारा डोंगपिल से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर मेरी डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, इसी वजह से मेरे पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इनके दुश्मन जो है वो डिवाइन डिमन कर्ल के लोग हैं। इसके साथ उन्हें साइड के ऊपर से धमाके की आवाज आती है। टैंक फैमिली के लोग कहते हैं ये जो धमाका है ये आइलाव माउंटेन की तरफ से आया, तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? जबकि पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उस तरफ ध्यान देना बंद करो, सबसे पहले यहाँ पर इस डिवाइन डिमन कर्ल के डिसाइपल को मारते हैं, ये जो भी बंदा है सबसे पहले से मारेंगे। डोंगपिल कहता है कि अभी भी जो धमाका हुआ तुम्हें नहीं लगता कि उस डायरेक्शन में जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर है? तो वो कहता है हाँ ये धमाका उसी तरफ हुआ है और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल कहते तुम्हें जल्दी से जल्दी करना होगा, जो हमारे यंग मास्टर का प्लान था उस प्लान के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहां का दिखाया जाता है जहां पर बीस्ट एम्परर जो होते हैं वो अपने डिसाइपल की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उसका कंकाल वहां पर बचता है, लेकिन अभी वो उसकी बची कुछ एनर्जी को भी अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये एक स्पेशल एसेंस ऑब्जॉर्बिंग डिमोनिक कार्ड होती है जिसकी मदद से वो अपने डिसाइपल की सारी की को अपनी की बना लेते हैं। हाजिन वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसे इंटरप्ट करना होगा। अगर इसने अपने डिसाइपल की सारी एनर्जी को ले लिया तो ये यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम के बराबर पहुंच जाएगा और उसके बाद मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। और दूसरी तरफ से गुई का फादर चलाकर उसे कहता है कि हिमालय टाइगर तुम कमीने कहीं के, तुम क्या कर रहे हो? गंदे हाथ मेरे बेटे के ऊपर से दूर हटाओ, तुम यहाँ पर अपने पर्सनल डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है, तुम यहाँ पर एक पैलेस मास्टर हो लेकिन तुम अपने डिसाइपल्स की पावर को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो? तुम अपनी मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये नहीं कर सकते। जब किसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि या गुई पीछे हट जाओ वरना तुम भी यहाँ पर मरोगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर गुई जो गुई के फादर होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी किया तुम्हें लगता है कि मैं उसकी बात तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंच रहे होते हैं डीमन एम्परर वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी ब्लास्ट करते हैं। उसके एनर्जी ब्लास्ट के साथ ही उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो गुई के फादर वहीं पर मर जाते हैं। उसके मरने के बाद हमारा हाजिन कहता है कि इसकी पावर लेवल तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम पर अपने सेक्टर मेंबर से कहता है कि तुम में से जो लोग अभी तक जिंदा है सभी लोग यहाँ पर आओ और आकर मुझे प्रोटेक्शन दो जब तक मेरी मार्शल आर्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उसके डिसाइपल उसके ऑर्डर को सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ जंप करते हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये सभी लोग चाहते क्या है, ये सभी लोग यहाँ पर क्या मरना चाहते हैं? क्योंकि ये अपने सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर मरवाना चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है। तो हाजिन कहता
कहता है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर यहाँ आगे की तरफ बढ़े तो उसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर इन सभी को रोकना होगा। बहुत ही जल्दी डोंगपिल यहाँ पर टैंक लैंड को लेकर आएगा और मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से भी प्लान को पूरा करना होगा। इसी के साथ ही व्हाइट टाइगर पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो हाजिन के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही गोल्डी आती है और उसके साथ टक्कर लगाती है और उसे पीछे की तरफ गिरा देती है। तुम्हारा हाजिन कहता है गोल्डी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एक तरफ से व्हाइट टाइगर वहां पर धार लगाता है, दूसरी तरफ से गोल्डी धार लगाती है। तो हाजिन कहता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पर इस व्हाइट टाइगर से फाइट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, ये बड़ा बिल्ला तुम्हारा हुआ। और दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था कि अब जबकि यहाँ पर इस बड़े बिल्ले से मैंने निमट लिया है तो अब यहाँ पर सर किटी कैट को निपटना होगा। इसका मैं क्या करूं, क्योंकि वो यहाँ पर अभी भी अपने डिसाइपल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर उसने सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया फिर मुश्किल हो जाएगी। तो हाजिन अपनी तलवार उठाता है, सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जैसे वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है ताकि उसे इंटरप्ट कर सके, तो उसके सेक्टर मेंबर्स जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए बीस्ट एम्परर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अपनी बॉडीज को सैक्रिफाइस करके वहां पर अपने मास्टर को बचा लेते हैं। हाजिन कहता है कि ये सभी लोग क्या पागल हो गए हैं? ये सभी लोग, इन्हें पता है कि ये अटैक को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी बॉडीज के साथ यहाँ पर अपने मास्टर तक अटैक को पहुंचने से रोक रहे हैं। बाकी के सभी सेक्टर मेंबर्स जो ऊपर पहुंच चुके होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि हमें मिलकर अटैक करना, और सभी लोग हाजिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जबकि हमारा हाजिन कहता है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम सभी को एक ही बार मारता हूँ। तुम्हारा हाजिन वहां पर अपनी लाइटनिंग बॉल फेस को यूज करते हुए उनके ऊपर पंच मारता है। फिर साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर सिमिलर एनर्जी महसूस हो रही है। लगता है कि डोंगपिल और आइस पैलेस मास्टर दोनों भागते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। तो हाजिन कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर से होस्टेज को निकालना होगा, और हमारा हाजिन भागता हुआ उनके ऊपर अटैक करता है। वहां पर जो बचे कुछ लोग होते हैं उन सभी के पास स्ट्राइक लगाता है। फिर साथ ही वहां पर से उस केव के अंदर जिसके अंदर वो आइस पैलेस की यंग मिस को छोड़कर आया था, एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए उसे वहां पर से बाहर निकालता है। उसे बाहर निकालने के बाद वो गोल्डी से कहता है गोल्डी वापस आओ। तो गोल्डी जो होती है व्हाइट टाइगर को पंच मारकर वापस की तरफ आती है। तो हाजिन उसे कहता है कि इसे अपने मुंह में रखो, इसे लौट जाकर इसके ब्रदर के पास छोड़ आओ ताकि हम लोग अपने मिशन को पूरा कर सके। और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी से इसको छोड़कर वापस आ जाना, और वो उसे लेकर वहां पर से जंप कर जाती है। तो गोल्डी ऊपर से नीचे चली जाती है, जबकि इसी के साथ बीस्ट एम्परर को दिखाता है कि उनकी जो मार्शल आर्ट्स होती है वो कंप्लीट हो जाती है, उनकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। हाजिन कहता है कि तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर होश आएगी, क्या तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो? और इसी के साथ ही उसके डिसाइपल्स फिर से वहां पर निकल कर आ रहे होते हैं। बीस्ट एम्परर वहां पर एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि लड़के, तुमने कहा कि तुम डिवाइन डीमन कर्ल के थर्ड यंग मास्टर हो। अगर ये बात वाकई में सच है तो फिर तो यहाँ पर इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा डीमन एम्परर को गिन भी नहीं पाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ हमारा हाजिन सोच रहा था कि इस वक्त मैं एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में हूं, तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे यहाँ पर सभी से एक साथ निपटना है। तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सभी लोगों को सरप्राइज अटैक दे दूं। तो हाजिन इसी के साथ अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर नसाता है। अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर नसाने के बाद अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वर्ड को एक्टिवेट करता है। उसकी आंख वहां पर चमकती है तो जबरदस्त प्रेशर निकलता है। तो डीमन एम्परर सॉरी बीस्ट एम्परर से कहता है कि लड़के जो तुम क्या करने वाले हो? हाजिन कहता है कि बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, अब यहाँ पर से तुम नहीं निकल पाओगे। और इसी के साथ ही हाजिन वहां पर माउंटेन के अंदर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी माउंटेन वहां पर अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी माउंटेन वहां पर नीचे गिर जाती है और वो सभी लोग वहां पर मलबे के नीचे दब जाते हैं। बीस्ट एम्परर भी वहां पर मलबे के नीचे दब जाते हैं। उसका किटी जो होता है वो भी वहां पर, यानी कि वो बड़ा बिल्ला जो होता है वो मलबे के अंदर दब जाता है, और हाजिन खुद भी वहां पर मलबे के अंदर गिर जाता है। और इसी के साथ ही डोंगपिल और आइस पैलेस मास्टर दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो गोल्डी उनके सामने वहां पर लैंडिंग करती है और उसके मुंह के अंदर वहां पर आइस पैलेस की यंग मिस होती है। तो उसका ब्रदर भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि जो तो मेरी बहन है। वो उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? वो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन बेहोश होती है। डोंगपिल गोल्डी से पूछता है कि यंग मास्टर कहां पर है? तो गोल्डी उसे सामने की तरफ इशारा करती है कि उसका यंग मास्टर वहां पर पत्थरों के नीचे दब गया है। डोंगपिल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे यंग मास्टर यहाँ पर पत्थरों के नीचे दबकर मार नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन सभी के सभी पत्थरों को यहाँ पर से हटाऊंगा और अपने यंग मास्टर को बाहर निकालूंगा। और साथ ही वो यहाँ पर वाजरा यक्षा बॉडी को एक्टिवेट करता है ताकि वो पत्थरों को हटा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 97 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन की ये वाली चाल कामयाब होगी, क्या वो बीस्ट पैलेस मास्टर को यहाँ पर इतनी आसानी से हरा सकेगा। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बाकी सब कुछ। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर माउंटेन को शैटर कर देता है, जिसके साथ वो खुद भी वहीं पर नीचे गिर जाता है और मलबे के नीचे दब जाता है। तो जब ये बात डोंगपिल को पता चलती है तो वाजरा यक्षा बॉडी को एक्टिवेट करता है, वहां पर उस मलबे को हटाने की कोशिश करता है ताकि उसके नीचे से अपने यंग मास्टर को निकाल सके। उसी के साथ ही डोंगपिल आगे बढ़ता है, जाकर अपनी टेक्निक को रिलीज करते वहां पर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो जगह जगह के पर अटैक कर रहा था, जब किसी के साथ ही इस पैलेस का यंग मास्टर से कहता है कि बॉडीगार्ड रुक जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने यंग मास्टर को यहाँ पर मारना चाहते हो? वहां पर साइड के
पर देखो मुझे वहां पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो दोनों वहां पर साइड के ऊपर देखते हैं तो गोल्डी भी उस तरफ देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वहां पर टाइगर होता है। तो टाइगर किंग जो होता है वहां पर से निकलकर बाहर आ रहा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन जैसे वहां पर बाहर निकलकर आता है डोंगफिल कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, लेकिन साथ ही वो टाइगर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। टाइगर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ साइड के ऊपर से हमारा हाजिन निकल आता है। तुम्हारा हाजिन वहां पर निकलता और कहता है कि लगता है कि मेरी ये गैम्बल सक्सेसफुल रही, मैंने जहाँ पर टाइगर किंग को भी हरा दिया और इसके साथ साथ यहाँ पर 20 पैलेस का एम्परर भी जहाँ पर मलबे के नीचे दब गया और मैं अभी तक जिंदा हूँ। डोंगफिल भागता आगे बढ़ता है, जाकर उसे मलबे के अंदर से बाहर निकाल कर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज जल्दी से बाहर आए, क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर साथ ही उसे पूछता है बताओ कि टैंक लैंड के लोग कहाँ तक पहुंचे? तो वो कहता है कि सर वो हमारे करीब ही थे, वो तकरीबन 100 मीटर हमसे दूर थे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे। और इसी के साथ ही वहां पर सामने से उन्हें टैंक लैंड के लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तो टैंक फैमिली के लोग वहां पर आ रहे होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो गोल्डी के पास उसकी एनर्जी लेता है और अपने आप को वहां पर रिकवर करवाता है। अपने आप को रिकवर करने के बाद मेरा हाजिन कहता है कि मेरे पास यही एक चांस है, मुझे टैंक फैमिली को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर 20 पैलेस की आर्मी को हराने के लिए। तो हाजिन और डोंगफिल दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो टैंक फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो कहता है कि डिमोनिक कमीने हमारे सामने, हम उन डिमोनिक कमीनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही वहीं पर से वो अपने पास से नीडल्स को थ्रो करते हैं। तुम्हारा योंग म्योंग जो है वो तो नीडल्स को बड़ी तेजी के साथ थ्रो कर सकता है और वहां पर कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन जहां पर डिमोनिक कल्ट की स्टोरी है तो डिमोनिक कल्ट के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके साथ ही डोंगफिल जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी सारी की सारी नीडल्स को ब्लॉक कर लेता है। फैमिली का जो एडवाइजर होता है वो कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्किलफुल लगता है, इसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है। जबकि उसका पैट्रियार्च कहता है कि वो दूसरा बंदा कहां पर चला गया जो कि इसके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। और इसी के साथ दिखाते हैं कि एक तलवार उड़ती हुई सामने से आती है। वो तलवार उड़ती हुई सीधी आकर एडवाइजर के कंधे में लगती है, जिससे एडवाइजर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो पैट्रियार्च जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हुआ होता है। तो वो कहता है सर मैं ठीक हूं, आप यहाँ पर उन दोनों डिमोनिक कल्ट के बास्टर्ड्स को मारो। लेकिन जैसे ही वहां पर वो उससे ये बात करता है, इसी के साथ दिखाते हैं कि बाकी के सभी लोग घबरा चुके होते हैं क्योंकि हमारा हाचिन जो होता है वहां तक पहुंचकर अपनी तलवार को उनके पैट्रियार्च के गले पर रख लेता है और कहता है कि सभी लोग वहीं पर रुक जो जहां पर हो। अगर तुम लोग यहाँ पर अपने पैट्रियार्च को मरता हुआ नहीं देखना चाहते तो चुपचाप वहीं पर खड़े रहना, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी आंख निकालूंगा और उस आंख को यहाँ पर मैं खा जाऊंगा। अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर कुछ शक है तो फिर आगे बढ़कर दिखाओ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने पैट्रियार्च को बचाने के लिए। लेकिन हमारा हाजिन जो होता है वो वाकई में उसकी आंख निकाल देता है। जब हमारा हाजिन उसकी आंख निकाल देता है और उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने देख लिया, अगर दोबारा तुम में से कोई आगे बढ़ा तो मैं इसकी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा जो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। जबकि वो उसे गालियां दे रहे होते हैं और कहता है कि तुम डिमोनिक कल्ट के कमीने लोग, तुम हो ही बहुत घटिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हाजिन कहता है कि अब तुम यहाँ पर किस बात का इंतजार कर रहे हो कि मैं इस आंख को निकालकर यहाँ पर खाऊंगा? मैंने तो वैसे ही बस बात की थी, अब मैं इसको सही में नहीं खाने वाला। एडवाइजर उसे कहता है तो बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम्हारा हाजिन कहता है तो फाइनली तुम लोगों में यहाँ पर थोड़ी सी अकल तो है कि तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, वरना मैं तो वाकई में यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे इस आंख को खाना पड़ेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम लोग ग्रीन किंग स्क्वाड से हो? क्या तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वाड यहाँ पर आए हो? टैंक फैमिली से सिर्फ एक ही आर्मी स्क्वाड यहाँ पर आई है। तो दूसरी तरफ से एडवाइजर सोच रहा होता है कि इसे यहाँ पर हमारे स्क्वाड्स के बारे में कैसे पता है, लगता है कि इसे यहाँ पर इंटेल किसी ने दी है। और साथ ही उसे कहता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वाड यहाँ पर आई है और साथ ही उसके पास एक छोटा सा पॉइजन बॉम्ब होता है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस पॉइजन बॉम्ब को यूज कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर इसको ट्रैप कर लिया तो पैट्रियार्च को इसके चंगुल से आजाद करवा लूंगा। लेकिन साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उसके पैट्रियार्च के कंधे के अंदर दंसा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की, और अभी भी तुम यहाँ पर अपने हाथ में एक पॉइजन बॉम्ब लेकर खड़े हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पर पॉइजन को यूज कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर निगोशिएशन इतनी ज्यादा आसान होने वाली है? अगर तुमने दोबारा यहाँ पर इस तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे पैट्रियार्च की दूसरी आंख भी निकाल दूंगा और उसके बाद तुम्हारा पैट्रियार्च हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। एक अंधे पैट्रियार्च के तुम लोग करोगे भी क्या? दूसरी बार तुमसे वही सवाल पूछने वाला, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और स्क्वाड भी आई है या फिर तुम्हारी ग्रीन किंग स्क्वाड यहाँ पर अकेली स्क्वाड यहाँ पर आई है? तो ये बात सुनने के बाद एडवाइजर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लड़का काफी ज्यादा सीरियस लगता है, अगर मैंने झूठ बोला तो ये पैट्रियार्च को वाकई में मार डालेगा। तो वो कहता है कि हमारे पास एक और स्क्वाड है जिसको डार्क किंग स्क्वाड कहते हैं और इस वक्त वो माउंटेन्स में इंतजार कर रही है, ईलाव माउंटेन की तरफ वहां पर इंतजार कर रही है। हमारी टैंक फैमिली की दो ही मेन स्क्वाड्स हैं और दोनों मेन स्क्वाड्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है लगता है कि तुम लोग यहाँ पर उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, यानी 20 पैलेस के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते, इसी वजह से अब यहाँ पर तुम अपने साथ डार्क किंग स्क्वाड को भी लेकर आए हो। तो मैं तुमसे जो चाहता हूँ वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम अपनी डार्क किंग स्क्वाड को यहाँ पर लेकर आओ और 20 पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करो और सभी लोगों को मार डालो। तो ये बात सुनने के बाद एडवाइजर चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कोई अच्छी ऑफर करो, इस तरह से हम लोग निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि हम लोग उनके साथ अलायंस में हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात किस लिए कह रहे हो कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर
पर उनसे हार जाओगे, या फिर तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी उनके साथ एक अलायंस और तुम जहाँ पर उस अलायंस को तोड़ना नहीं चाहते। टैंक फैमिली एडवाइजर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग 20 पैलेस के उन कमीने 20 से हार सकते हैं, उन सभी के पास जिनके पास दिमाग भी नहीं है। तो हाजिन कहता है तो फिर इस बात को साबित करो, चलो जल्दी से अपनी स्क्वाड को लो, जाकर उनके पर अटैक करो। जबकि एडवाइजर उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, हमें तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। हाजिन कहता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा, अगर तुम अपने पैट्रियार्च को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा करना ही पड़ेगा। मुझे पता चलेगा कि तुमने 20 पैलेस के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया, उनमें से आधों को मार दिया, तो तब मैं तुम्हारे पैट्रियार्च को छोड़ दूंगा और साथ ही मैं यहाँ पर बोनस में तुम्हारा जो पैट्रियार्च का वाइस पैट्रियार्च है, यानी तुम्हारी फैमिली का वाइस पैट्रियार्च का छोटा भाई, उसको भी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उसको भी मैंने यहाँ पर किडनैप किया हुआ है, तुम्हारे लिए एक बोनस की तरह काम करने वाला है। तो अब मुझे बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को मानने वाले हो या नहीं। तो एडवाइजर वहां पर सोच रहा था कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमें यहाँ पर कोई ना कोई चॉइस तो लेनी पड़ेगी। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को लेने के लिए सीरियस नहीं हो, जबकि इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर अपने एडवाइजर से कहते हैं कि इस बंदे के ऊपर भरोसा मत करो, ये डिमोनिक डिवाइन कल्ट का एक कमीना है, तुम यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते। ऊपर से नेक्स्ट सीन जो होता है बर्ज़र्क डीमन स्क्वाड का दिखाया जाता है, जो कि वहां पर फाइट में एंगेज होते हैं और वहां पर फाइट में उनका काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हो रहा होता है। कैप्टन होंगरियन जो होती है वो सोच रही होती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे काफी सारे लोग यहाँ पर मर चुके हैं और यहाँ पर 20 पैलेस के बहुत सारे लोग हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर मैंने जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिचुएशन को नहीं संभाला तो हम लोग इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। उसी के साथ उसका एक सोल्जर उसे कहता है कि स्क्वाड लीडर, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर इनके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, हमें यहाँ से पीछे हटना होगा, हमें रिट्रीट करना होगा। तो वो कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोक रखना होगा ताकि थर्ड यंग मास्टर को वहां पर ज्यादा टाइम मिल सके। फिर साथ उन्हें वहां पर कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होता है, तो वो लोग कहते हैं कि अब ये यहाँ पर कौन आ रहा है। तो साइड के ऊपर से उन्हें वहां पर ग्रीन कपड़े पहने हुए एक नई स्क्वाड दिखाई देती है, तो वो लोग कहते हैं ये तो सिचुआन की टैंक फैमिली की स्क्वाड है, ग्रीन कलर तो उनका है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, जबकि 20 पैलेस के लोग सोच रहे होते हैं कि उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो होंगरियन कहती है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पर इनका साथ देने के लिए आए हैं। तो डीमन जनरल उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इनका साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि उनकी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। टैंक फैमिली का एडवाइजर जो होता है वहां पर उन दोनों स्क्वाड्स को लीड कर रहा था और उनसे कहता है कि इनमें से किसी एक को भी जाने मत देना, 20 पैलेस के किसी एक मेंबर को भी मत छोड़ना, सभी को मार डालो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 98 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर टैंक फैमिली के लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मान कैसे गए, जबकि उनका पैट्रियार्च उनसे कह रहा था कि इसके ऊपर भरोसा मत करना और इसकी बात मत मानना। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंक फैमिली के लोग जो होते हैं फाइनली 20 पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो लोग किस तरह यहाँ पर रेडी हुए, तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि जहाँ पर पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि इनके ऊपर भरोसा मत करना, कल्ट के किसी भी मेंबर के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरी ऑफर को लोगे या नहीं लोगे। पैट्रियार्च वहां पर अपने एडवाइजर से कहता है कि कोई भी यहाँ पर इसकी बात को मत मानना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई यहाँ पर हमें जाने देगा, अगर हमने इसकी बात मान भी ली तभी यहाँ पर डीमन कल्ट के लोग हमें नहीं छोड़ने वाले। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कौन बात कर रहा है, ये तो वही पैट्रियार्च है जिसने आज से ठीक 20 साल पहले ग्रीन लाइट विलेज को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने सिचुआन में अपने कदम जमाने के लिए। और उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पर दो छोटे सेक्टर, मून ब्लेड सेक्टर और मार्शल ब्लेड सेक्टर, उन दोनों को बर्बाद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइजन को टेस्ट करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सबके बारे में नहीं पता? तो पैट्रियार्च कहता है कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला। और दूसरी तरफ से एडवाइजर जो होता है बड़ी आसानी से उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन हम लोग जल्दी यहाँ पर वापस आएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चाहिए होगा, हमें यहाँ पर सबूत के तौर पर कुछ चाहिए कि तुम हमारे पैट्रियार्च को जान से नहीं मारोगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। इसी के साथ ही वो एडवाइजर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ एक बिजनेस करना चाहते हो तो हमें भी यहाँ पर एक बंदी चाहिए होगा, तुम्हारे साथ जो तुम्हारा तलवारबाज खड़ा है ये बंदा जो कि तुम्हारा गार्ड लगता है, इसे हमारे हवाले कर दो, तब तक हमारे साथ रहेगा जब तक हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करके वापस नहीं आते, ये हमारे लिए सेफ्टी का काम करेगा। तो ये बात सुनने के साथ हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उनकी पैट्रियार्च के बाजू के नीचे रखता है, साथ ही कंधे के पास से कंधे के करीब करके उसका बाजू काट देता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई बिजनेस डील है? मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑफर दे रहा हूँ कि अगर तुम अपने पैट्रियार्च को बचाना चाहते हो तुम्हें ये करना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं ना कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ निगोशिएट कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे गार्ड को यहाँ पर बंदी बनाकर रख सकते हो? अब जबकि पहले मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था कि बोनस के तौर
तौर पर मैं तुम्हारे वाइस पैट्रियार्च को छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर वो ऑफर भी खत्म हो चुकी है। अगर तुम यहाँ पर अपने पैट्रियार्च की जान बचाना चाहते हो, अगर अपने आधे बचे हुए पैट्रियार्च को बचाना चाहते हो, तो जल्दी से जाओ उस मिशन को पूरा करो जो मिशन मैंने तुम्हें दिया है। तो ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर अपनी अल्टीमेट डीमन राम की पावर को भी रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से एडवाइजर वहां पर उसके सामने कोई बात बोल भी नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कहता है ठीक है हम लोग करेंगे। हमारा हाजिन उसे सिर्फ और सिर्फ 3 तक का टाइम देता है। हाजिन उसे 3 तक का टाइम देता है, यानी 3 सेकंड्स का टाइम देता है और साथ ही वहां पर वो 3 तक काउंटिंग करता है। जैसे ही वो एक बार पहुंचता है, इसी के साथ एडवाइजर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है हम लोग जल्दी यहाँ पर अपना मिशन पूरा करके वापस आने वाले हैं। देखने के बाद डोंकबिल जो होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर जो देखा उसके पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे यंग मास्टर ने यहाँ पर इतनी पावरफुल कीओरा को रिलीज किया कि वो एडवाइजर जो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, जो कि खुद यहाँ पर मार्शल पीक पर है, वो भी यहाँ पर इसके ऑर्डर को फॉलो करने पर मजबूर हो गया। यानी कि यंग मास्टर अब यहाँ पर अपनी की मदद से उनके अंदर इतना डर डाल देते हैं कि वो यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि हमारा हाजिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और साथ ही वो डोंकबिल से कहता है कि डोंकबिल तुम यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर ही रहोगे। इन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर तुम्हें हॉस्टेज बनाकर अपने पास रखने की बात करने की भी, एक बार इन्हें मिशन पूरा करके आने दो, उसके बाद देखना मैं इनके साथ क्या करता हूँ। इसी के साथ ही वो लोग तो वहां पर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा हाजिन जो होता है आइस पैलेस के मास्टर से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा किया, हम दोनों के दरमियान में जो प्रॉमिस था वो खत्म हो चुका है, हमारी डील खत्म हो गई, अपनी सिस्टर को लो यहाँ पर चले जाओ, तुम्हारे आइस पैलेस को इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बाकी का सारा काम जो है वो हमारे डिवाइन डीमन कर्ल का है। यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के बाद तुमसे दोबारा मिलेंगे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरा इंतजार करना, मैं अपनी सिस्टर को सेफ जगह के ऊपर छोड़कर जल्दी से वापस आता हूँ। और साथ ही वो जंप करते हुए अपनी सिस्टर को लेकर चला जाता है। जबकि हमारा हाजिन कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्टबर्न निकला। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि गोल्डी वहां पर गुस्सा आ रही होती है। तो वो कहता है कि अब गोल्डी को क्या हो गया। तो वहां पर डिमोनिक टाइगर किंग जो होता है, वहां पर टाइगर किंग अभी जिंदा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि लगता है कि टाइगर किंग को देखने के बाद यहाँ पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि उसकी सांसें अभी तक चल रही हैं, लेकिन मलबे के नीचे दबने की वजह से वो जख्मी हो गया, इसी वजह से वो उठ नहीं पा रहा। तो डोंकबिल कहता है कि मास्टर मुझे ऑर्डर्स दे, मैं अभी इस बड़े बिल्ले को मार डालता हूँ, इसकी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। तो जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें वो वुल्व्स याद हैं, वो सारे वुल्व्स जिसने पहली बार यहाँ पर हमारे पास अटैक किया था, जहाँ पर हम लोग 20 पैलेस के यंग मास्टर से मिले थे। तो वो कहता हाँ मुझे याद थे, वो सारे के सारे जो थे वो मार्शल पीक राम के पावरफुल वुल्फ थे, मार्शल पीक राम के मास्टर के बराबर पावरफुल थे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है और ये टाइगर जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कह लो कि अल्टीमेट डीमन राम का एक बहुत ही पावरफुल टाइगर है और इसका साइज जो है वो नॉर्मल बिल्ले से बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 20 पैलेस के लोगों ने यहाँ पर अपनी स्पेशल मैजिकल टेक्निक्स को इसके ऊपर यूज किया है, क्योंकि वो लोग जहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जिससे वो लोग इनकी बॉडी के अंदर अपनी एक कोर की छाप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक बीस्ट जो होता है वो अपने मास्टर के साथ टाइड हो जाता है और उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है, जिस तरह से वो चाहता है उसी तरह उसे करना पड़ता है। तो इसी के साथ ही हाजिन आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे पता है कि इसकी बॉडी के अंदर वो कोर कहाँ पर है, इसी कोर की वजह से यहाँ पर बीस्ट टेम्परेरी से अपने सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करवा रहे थे। तो हाजिन को इसी के साथ ही वहां पर अपना बचपना याद आता है कि उसे भी यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल किया जाता था। जब वो बचपन में उसे लाया गया था, उसके बाद इसी तरह कीड़ों की तरह उसे गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, और इसी के साथ ही अपना बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर वो छोटा बच्चा था और उन्हें जेल में बंद किया गया था और साथ उनके लिए वहां पर अपना बचा कुचा झूठा खाना उनको दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यही खाना तुम्हारे लिए आज के लिए बचा है, इसे खा लो चुप करके, अगर जो नहीं यहाँ पर खाना चाहता वो जहाँ पर मरेगा। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं। स्पेशली हमारे हाजिन को दिखाता है कि वो उस खाने को खा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा कहता है कि सर प्लीज मुझे घर जाने दे, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। जबकि वो गार्ड जो वहां पर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि जरा दरवाजा खोलो और इस बच्चे को बाहर निकालो, और वो लोग उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। जबकि इसी के साथ ही डोंकबिल के साथ उसका दूसरा दोस्त भी होता है। तो वो उसे कहता है कि उस लड़के की तरफ मत देखो, चुपचाप अपना खाना खाओ, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर मरने वाला है। तो उस लड़के के बाहर निकलने के बाद वो उस लड़के को वहीं पर बाकी सभी लोगों के सामने पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें घर भेजेंगे, तुम्हारे बाप ने खुद यहाँ पर पैसों के बदले में तुम्हें हमें बेचा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से घर वापस जा पाओगे। हाजिन जो होता है यहाँ पर अपनी पास की मेमोरीज को याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इन सभी बीस्ट के साथ ये सब कुछ करने की, ये बीस्ट को यहाँ पर गुलाम बनाकर इनको कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल एक वेपन की तरह, जिस तरह से मैं कभी राइटियस हिमालय अलायंस के लिए एक असैसिन का काम करता था। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इससे आजाद कर देता हूँ। तो वो उसके माथे के अंदर जो वो की कंसंट्रेशन होती है उसकी कंसंट्रेशन को निकाल देता है। अब पता नहीं वो निकल गई या नहीं, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि टाइगर के मुंह के अंदर से काफी सारा गर्म पानी निकलता है जो काफी ज्यादा गंदा भी दिखाई दे रहा होता है, शायद वो उल्टी कर रहा है। तो हील करने के बाद हमारा हाजिन जो होता है डोंकबिल से कहता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पर हीलिंग मेडिसिन है। तो वो कहता है हाँ मेरे पास एक पिल है। तो वो उसे एक पिल देता है। हाजिन सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड पैलेस मास्टर के साथ फाइट करने में इतना जख्मी नहीं हुआ था जितना यहाँ पर बीस्ट एम्परर के साथ फाइट करते हुए हो गया हूँ। ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीस्ट एम्परर जो है उसकी फिजिकल बिल्ड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हाजिन कहता है कि उम्मीद
उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर इस मलबे के नीचे दबकर काफी ज्यादा कमजोर हो गया हो, क्योंकि वो यहाँ पर इसके नीचे दबकर मार तो नहीं सकता। और साथ ही वो डोंगपिल से कहता है कि जल्दी से अपनी की को सर्कुलेट कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पर दोबारा से फाइट करना पड़ेगी। डोंगपिल कहता है लेकिन अब यहाँ पर हमें किससे फाइट करनी है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि बीस्ट एम्परर मर गया? वो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि अभी तक जिंदा है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर से निकलने वाला है। इसी के साथ दिखाता है कि बीस्ट एम्परर जो होता है वहाँ पर मलबे के अंदर से बाहर निकल आता है। वो मलबे के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इस बड़े पहाड़ के मलबे के नीचे दबने की। बाहर निकलते ही वो वहाँ पर एक जबरदस्त धार लगाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही वो सामने की तरफ देखता है। तुम्हारा हाजिन उसके सामने होता है। हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इसको खोदकर बाहर निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बीस्ट एम्परर बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे टाइगर किंग के साथ क्या किया? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैंने उसे मार दिया। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पर उसे कैसे मार सकते हो? हाजिन कहता है कि तुम्हारा वो काफी ज्यादा पावरफुल वेपन था, उसे तो यहाँ पर मारना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसी वजह सबसे पहले मैंने उसे मारा है। तो बीस्ट एम्परर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना होगा अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, और वो वहाँ पर थंडरबोल्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो गई है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की फाइट में यहाँ पर कौन जीतने वाला और कौन हारने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बीस्ट एम्परर जो होते हैं फिर से मलबे के अंदर से बाहर निकल आते हैं और हमारा हाजिन थंडरबोल्ट टेक्निक के साथ उसके पंच को काउंटर अटैक करता है। दोनों के पंचेस वहां पर टकराते हैं। तुम्हारे हाजिन ने पंच के अंदर काफी सारी पावर को इम्ब्यूड किया था, जिसकी वजह से बीस्ट एम्परर का बाजू जो होता है वो टूट जाता है और बीस्ट एम्परर काफी दूर तक लुढ़कते हुए जाते हैं। और वहां पर पीछे हटने के बाद हमारा हाजिन सोच रहा था कि मैंने इस अटैक के अंदर काफी सारी पावर को इम्ब्यूड किया था, मुझे लगता है कि उसका बाजू टूट गया है और जो यहाँ पर दोबारा इस बाजू को यूज नहीं कर पाएगा। हालांकि मैं भी यहाँ पर इस तरह के पावरफुल अटैक को दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ दिखाता है कि बीस्ट एम्परर जो होते हैं उनका बाजू वहां पर रिकवर हो रहा था। रिकवर होते होते उनका बाजू फिर से वहां पर पहले जैसा हो जाता है और उनकी बोन्स जो टूट गई थी वो भी दोबारा से रिकवर हो जाती है। और हमारा हाजिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो जैसे कि इसने यहाँ पर अपनी हड्डियों को दोबारा से रीसेट कर लिया हो। और इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर अपना मुंह चला रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मुंह चलाने से तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि तुम्हारे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, इस मॉन्स्टर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। जबकि इसी के साथ दिखाता है कि डोंगपिल ऊपर पत्थरों में छुपा होता है, क्योंकि डोंगपिल को उसने एक स्पेशल मिशन दिया होता है। तो डोंगपिल कहता है कि इस कमीने को यहाँ पर मैंने अटैक करते हुए देखा है। इसे यहाँ पर बीस्ट पैलेस में हीवनली टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। इसका की हो रहा है इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर इसको महसूस कर पा रहा हूँ, जिसके प्रेशर की वजह से मैं यहाँ पर आगे भी नहीं बढ़ पा रहा। मास्टर ने यहाँ पर कहा था कि मुझे इससे फाइट करनी है, तो क्या वाकई में यहाँ पर इस बंदे के खिलाफ फाइट कर पाऊंगा, क्योंकि इसका लेवल तो मेरे लेवल से बहुत ज्यादा अलग है। इसके साथ ही वो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा हाजिन उसे कहता है कि वो अभी तक जिंदा है और इसी के साथ ही वो गोल्डी से कहता है गोल्डी तुम यहाँ पर इस टाइगर किंग के ऊपर नजर रखना, जबकि हम लोग वहां पर जाकर उसे फाइट करने वाले। वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर क्लिफ के पीछे छुप जाओ, जब तुम्हें मौका मिलेगा तुम्हें उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे उसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उसने अपने डिसाइपल गुई की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद इस वक्त वो भी अल्टीमेट डीमन राम तक पहुंच चुका है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेला उसको हरा सकता हूँ। इसी वजह से यहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे? तो वो कहता है हाँ यंग मास्टर क्यों नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी मदद जरूर करूंगा। हाजिन कहता है कि तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि इस फाइट के दौरान तुम्हें अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीस्ट एम्परर ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो फिर तुम्हारे लिए वहां पर से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर यही सोचकर फाइट करनी होगी कि एक ब्लो भी यहाँ पर तुम्हारा आखिरी ब्लो हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस फाइटिंग के दौरान तुम्हें कुछ इंसाइट्स मिल जाएं, जिससे हो सकता है कि तुम कुछ बहुत ही अमेजिंग हासिल कर लो, कि तुम्हें यहाँ पर कुछ रिवार्ड्स मिल सकते हैं। तो मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी कि डोंगपिल भी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि फाइटिंग का प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जहां पर बीस्ट एम्परर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे टाइगर किंग को मार दिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब वो मरने वाला बिल्ला उसे मैंने मार दिया, तो फिर इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने की क्या जरूरत है। हाजिन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमीने हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि तुम अपने साथ जिस स्क्वाड को पीछे छुपा कर लेकर आए थे वो स्क्वाड भी अब तक मर चुकी होगी, क्योंकि टैंक फैमिली के लोग इस वक्त उनके पर अटैक कर रहे हैं। टैंक फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी स्क्वाड को छोड़ने वाले हैं, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बीस्ट एम्परर से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, टैंक फैमिली के लोग हमारे खिलाफ क्यों जाएंगे, वो तो हमारे साथ अलायंस में है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लगता है कि तुम टैंक फैमिली के लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा करते हो, लेकिन इस वक्त मेरे पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं करना तो ना करो। और साथ ही हाजिन उसे कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर इस बात के ऊपर अटेंशन दो कि तुम्हारे ऊपर क्या होने वाला है, जरा अपने पीछे देखो। और इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होते हैं वहां पर उससे बात कर रहे होते हैं
और पीछे से हमारा डोंगपिल अपनी वाजरा याक्षा टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बड़ी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम छोटे चूहे कहीं के, तुम पत्थरों में छुपे हुए थे। लेकिन इसी के साथ हमारा हाजिन सामने से आता है और कहता है कि मिस्टर कैट तुम कहां पर देख रहे हो, सामने की तरफ देखो, और वो उसे जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहता है कि तुम दोनों कमीनों कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दो लोग मिलकर जहां पर मुझे हरा सकते हो। तो उसके पीछे हटने के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसकी टांग के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। वो नीचे से अटैक करके आगे गुजरता है, जब किसी के साथ ही हाजिन ऊपर से अटैक करता है। दोनों जहां पर कॉम्बो अटैक कर रहे होते हैं तो हाजिन ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे बीस्ट टेम्परर जो होते हैं वो उड़ते हुए जाकर माउंटेन के ऊपर गिरते हैं और माउंटेन को तोड़ते हुए उसके अंदर गड्ढा करके नीचे ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरते हैं। डोंगपिल कहता है कि जंग मास्टर क्या इसने काम किया, तुम्हारा हाजिन कहता है नहीं अभी नहीं, और इसी के साथ बीस्ट टेम्परर जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कमीनों कहीं के, तुम लोग यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स के साथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारा सामना किसके साथ है। और इसी के साथ ही वहां पर उसी पूरे बोल्डर को उठा लेते हैं। वो एक बड़ी सी माउंटेन होती है और उस बड़े से पत्थर को वो अपने ऊपर उठाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरे साउथ एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान क्यों कहा जाता है। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर देखने के बाद अब क्या ही बोलूं क्योंकि तुमने इतने बड़े बोल्डर को उठा लिया, तुझे बात तो वाकई में सच है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो। बीस्ट टेम्परर जो होते हैं उस बोल्डर को उठाने के बाद हमारे हाजिन और डोंगपिल के ऊपर फेंक देते हैं। तो वो बोल्डर जो होता है जैसे उनके ऊपर गिरता है तो वो दोनों जंप करते हुए अपने आप को बचाकर साइडों के ऊपर निकलते हैं। तो डोंगपिल जैसे वहां पर साइड के ऊपर निकलता है और हाजिन भी साइड के ऊपर निकलता है। हाजिन चलाकर कहता है डोंगपिल क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मास्टर मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर उसकी तरफ दिखाते हैं तो उसके पीछे वहां पर बीस्ट टेम्परर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम तो मुझे मिल गए, और वहीं पर से वो उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारते हैं। जब वो डोंगपिल को पंच मारते हैं तो एक पंच के साथ डोंगपिल पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है और वहां पर जाकर बेहोश हो जाता है। जब किसी के साथ बीस्ट टेम्परर जो होते हैं वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुमने अभी तक टाइगर किंग को नहीं मारा, मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है, टाइगर किंग अभी तक जिंदा है। क्योंकि जहां पर जो टाइगर किंग को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये 20 पैलेस के मास्टर हैं तो वहां पर उसको एक्टिवेट करते हैं और इसी के साथ ही टाइगर किंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। जबकि गोल्डी उसके सामने खड़ी होती है और गोल्डी उसकी तरफ घूर कर देखती है और टाइगर किंग उसकी तरफ देखता है और एक जबरदस्त रोल लगाता है। दूसरी तरफ बीस्ट टेम्परर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो होते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्दी जहां पर टाइगर किंग पहुंच आएगा, और जब टाइगर किंग जहां पर पहुंच आएगा तो उसके बाद तुम लोग जहां पर नहीं बच पाओगे। तुम जहां पर अपने उस दोस्त को यूज कर रहे हो वो छोटे चूहे को जो कि तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर टाइगर किंग जहां पर आ जाता है तो तुम्हारा वो दोस्त भी जहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं वैसे भी यहाँ पर इस फाइट को इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, ये फाइट बहुत ही जल्दी यहाँ पर खत्म होने वाली है। और वो सोच रहा है कि इस फाइट को जितना ज्यादा लंबा खींचूंगा मेरे लिए उतना ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि मेरी की पहले से बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची। अब मुझे यहाँ पर इस फाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा, हो सकता है कि सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो जाए। तो बीस्ट टेम्परर से कहता है क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मेरा बड़ा टाइगर किंग जो है वो साइज में इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया, नॉर्मल टाइगर के मुकाबले में बड़ा कैसे है, क्योंकि मैं उसे यहाँ पर इंसानों का मीट खिलाता हूँ, उसे इंसानों का मीट बहुत ज्यादा पसंद है। जब वो किसी इंसान को खाता है तो वो उसके पीछे हड्डियां भी नहीं छोड़ता। और तुम्हारे जैसे पावरफुल इंसान को खाने के बाद जरा सोचो मेरा टाइगर किंग और कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाया था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि बीस्ट टेम्परर भी वहां पर उसे पंच मारते हैं, दोनों वहां पर अपने अपने अटैक्स को टकरा रहे होते हैं, दोनों वहां पर अटैक कर रहे होते हैं। और वहां पर बीस्ट टेम्परर सोच रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसके ये वाले अटैक्स को अवॉइड कर लेता हूँ तो बहुत ही जल्दी टाइगर किंग यहाँ तक पहुंच जाएगा, और जब वो यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फिर मेरे लिए यहाँ पर इसकी फाइट को जीतना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि इस लड़के के पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची होगी। तुम्हारा हाजिन वहां पर अपनी 9 फोल्ड रेजिलिएंट कैलामिटी टेक्निक को यूज करते हुए 6 हेलिस टेक्निक को यूज करता है और 6 स्ट्राइक्स लगाता है। उस 6 स्ट्राइक्स के साथ सामने एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन साथ ही दिखाता है कि बीस्ट टेम्परर जो होते हैं स्टैक को अवॉइड करते हुए साइड के ऊपर से निकलते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर अपनी कबर तैयार कर ली, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, और वो उसे एक जबरदस्त पंच मारते हैं। तो हाजिन उसका पंच खाने के बाद बुरी तरह जख्मी होकर पीछे जाकर एक बोल्डर के साथ टकराता है, वहीं पर गिर जाता है। तो वो वहां पर उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, जबकि बीस्ट टेम्परर से कहते हैं कि अब चुपचाप यहीं पर पड़े रहो जब तक कि टाइगर किंग यहाँ पर आ नहीं जाता और आकर तुम्हें खाता नहीं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मिस्टर कैट अगर सच्ची बताऊं तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनल मोमेंट आ चुका है जहां पर मुझे अपना सब कुछ देना पड़ेगा, और उसी के साथ ही अपनी की मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करने लगा है और तलवारों को वहां पर की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है। हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ की मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे उस नई टेक्निक को यूज करना चाहिए, वो नई टेक्निक जो कि डीमन एम्परर ने मुझे बताई थी, सोल सोअरिंग हीवन वार टेक्निक, उसके साथ इसके ऊपर अटैक करता हूं क्योंकि उसके अंदर तलवारों के हिट करने की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर होती है। इतनी पावरफुल इसकी बॉडी है, इतनी पावरफुल बॉडी के साथ मैं नामक की मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ बीस्ट टेम्परर से कहते हैं कि लड़के चाहे तुम यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर इस तरह की टेक्निक यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची, और इसी के साथ दिखाता है कि एक तलवार उसके कंधे के अंदर आकर धंस जाती है, तो वो पीछे की तरफ
घूमकर देखते हैं तो डोंगपिल वहां पर होता है। डोंगपिल ने अपनी तलवार उसके कंधे में दंसाई होती है, तो वो डोंगपिल को एक जबरदस्त पंच मारते हैं और कहता है कि कमीने कहीं के तू तो यहाँ से दफा हो। और फिर साथ ही उन्हें पीछे से रोर करने की आवाज आती है, तो टाइगर किंग वहां पर पहुंच जाता है। तो वो टाइगर किंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लो फाइनली मेरा टाइगर किंग यहाँ पर आ गया। और वो उसे कहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ो और इस कमीने डिमोनिक गर्ल के बास्टर्ड को खा जाओ, इसको खाने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि टाइगर किंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और आकर बीस्ट एम्परर की टांग के ऊपर बाइट कर लेता है। और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टाइगर किंग मुझे क्यों बाइट कर रहा है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि तुमने इसे गुलाम बनाकर ट्रीट किया था, इसी वजह से अब यहाँ पर ये तुम्हें खाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 100 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बीस्ट एम्परर को फाइनली यहाँ पर किस तरह मारा जाएगा और टैंक फैमिली के लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या वो भी एंड के पर मरेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।